क्यूटी यहाँ प्यार से सो रही है, इसको उठाते नहीं, छोड़ो। बाकी लोग यहाँ मम्मा के साथ सो रहे हैं और वो अकेले सो रही है। ये अकेले। राम राम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद फिर से व्लॉग में आ रही हूँ और कारण ये है मेरा नहीं आने का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और साथ में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से डेली 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 व्लॉग करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे रांची जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से I was not able to do vlog. But from today I will definitely make videos for you guys. And मेरे ड्रेस का कलर थोड़ा फेड हो गया है धूप में, तो अभी मैं जा रही हूँ शोरूम, क्योंकि मेरे स्कूटी का थोड़ा ब्रेक ख़राब हो गया है, लाइट ख़राब हो गई है और उससे बहुत सारी खराबियाँ आ गई है, तो उसको वापस से उसको ठीक करने के लिए शोरूम लेकर जा रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना मुश्किल से मैं गाड़ी चला कर आई हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि दोनों साइड का ब्रेक फेल हो गया है, मतलब। लेकिन अभी जाके मैं वहाँ दे दूँगी और वो शायद 1 से 2 दिन में मुझे गाड़ी वापस कर देंगे। मैंने रांची में अपने आईब्रोज बनवाए थे, जो कि बहुत ही गंदे बना दिए थे उसने। और मैं कुछ बोल नहीं पाई, ज़्यादा गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन यहाँ से ख़राब हो गया, यहाँ से ख़राब हो गया, यहाँ से भी ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से मुझे पेंसिल लगाना पड़ रहा है ब्रोज में, क्योंकि आईब्रोज को वो ख़राब कर दी है। जब मैंने बोला कि मेरे ब्रोज ख़राब हो गए हैं, तो वो कहती है मैम आपके ब्रोज बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गए थे। तो अरे भाई, ग्रोथ ही है इसलिए तो बनवाने के लिए आए हैं ना हम, तो फिर आप इतना ख़राब क्यों कर रहे हो बताओ। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं होता है ना किसी चीज़ का। तो आपसे बातें करते करते मैं रेडी भी हो गई हूँ, अब बाल थोड़ा ड्राई हो गया है, तो बस बना कर चलते हैं। चलो। ब्लैक पैंथर है, मुझे ये मिल गई कहीं से, ये जंगल में मुझे मिल गई थी, तो मैं इसे ले आई और कोको को दे दी हूँ, ताकि वो इसे दूध पिला के पाल पोस के बड़ा कर दे और ये एक बड़ी ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, है ना, मतलब शोर ना। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पहला दिन है नवरात्रि का, और आज के दिन माता शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, और उनकी पूजा हम करते हैं ताकि हमें ग्रोथ मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले और हमारी हेल्थ सही रहे। तो हम माता रानी से मांगते हैं सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी तरक्की मिले, हम भी साथ में, मतलब हम सब साथ में तरक्की करें और आगे बढ़े। घर से बाहर जब रहो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हेल्दी खाना खाना, तो जितना मैंने कोशिश किया मैं हेल्दी खाऊं। और अनहेल्दी में ये था कि बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक हो गया है, बहुत ज़्यादा चीनी खा लिया है, तो अभी उसको घर आके अब मेंटेन करना है उस चीज़ को। जैसे सुबह जंक फूड खाती हूँ, तो मैं फिर बाद में अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करती हूँ, क्योंकि बाहर मतलब इतना तेज भूख लगता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या खाए, तो फिर खा जाते हैं। तो मम्मी का कॉल अभी आया नहीं है, जैसे ही कॉल आएगा मैं निकल जाऊंगी शोरूम के लिए, मम्मी बाहर ही है, और तब तक के लिए मैं थोड़ा इनसे खेल लेती हूँ। ऐसे तो नींद में है, हल्की हल्की नींद में है। इन लोगों का नाम अभी मैं रखी नहीं हूँ, आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो कि क्या नाम रखे इनका। इनकी शक्ल देख लो, ये लग क्यूट रही है, बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा, मैं क्यूट हूँ। नींद में है, पर वो दोनों खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो जा। हम्म, हम्म, हम्म। ये दोनों अभी खेलने के मूड में है, दूध पी लिए, खाना भी खा लिए, खाना खाने लगी है ये लोग।
तो इसको तो मैं टेडी कहती हूँ क्योंकि ये मुझे टेडी बियर की तरह लगती है थोड़ी थोड़ी। और नाम ऐसे रखा नहीं है किसी का भी, बस ऐसे ही बुलाती हूँ, गुनू, क्यूटू, प्यारू, इसी नाम से बुलाती हूँ। और अभी खेलने में, अभी ये लोग खेलने में पूरा मग्न है। ए क्यूटू, क्यूटू, वो पता नहीं क्या ही खोद रही है। मम्मी शोरूम के पास पहले से थी, मैं पहुंच गई वहाँ पे और गाड़ी का नंबर पेपर्स वो लोग देख रहे थे ताकि वो रजिस्टर कर सके। फिर लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि नंबर ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ। बट उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और गाड़ी से ही इसको मतलब फ़ोटोकॉपी है नया मेरे पास, ये तो इमरजेंसी रखा हुआ है। उन्होंने गाड़ी के नीचे से नंबर निकाला और मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे पे कि जब आ ही रही हो शोरूम तो पेपर्स क्यों नहीं लाई। मेरे को पता नहीं था कि अच्छा पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगा, मुझे लगा कि हो जाएगा गाड़ी का नंबर से। बट थैंकफुली भैया ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी प्रॉब्लम और मम्मी शांत हो गई। उन्होंने नीचे से नंबर निकाला, गंदा हो गया था गाड़ी काफ़ी, तो उसको साफ़ करा अच्छे से। लाइट थोड़ी कम थी तो मैंने मोबाइल के टॉर्च से उन्हें उनको दिखाया और उन्होंने नंबर निकाला और फिर वो ओपन करके चेक किए क्योंकि किसी और का नाम शो करने लगा था एक डिजिट की वजह से। आगे पीछे दोनों का लाइट। मोबिल चेंज होगा। दोनों चेक कर लीजिए, ऐसे चेंज तो आगे करना ही पड़ेगा, प्लेन हो गया है। और ये चौक जैम हो गया है, वो ठीक कर दीजिएगा। नहीं नहीं, अच्छा मिरर लग जाएगा यहाँ पे, उसमें कितना कॉस्ट आ जाएगा? कितना? दोनों में 350 लगभग आ जाएगा। मिरर का, मिरर लगवा लेना, लगा दीजिए। मिरर आईना यहाँ पे। आईना, हाँ हाँ, मिरर कर दीजिए। ये चौक भी देख लीजिएगा, पूरा जाम हो गया। मोबिल भी चेंज करना है और वॉश तो हो जाएगा ना, ठीक है। और ब्रेक को पूरा वो लिख लिए। पीछे का भी लाइट देख लीजिएगा, ब्रेक हॉर्न तो बजता है। हाँ, पीछे का ब्रेक लगाने से लाइट नहीं जलता है। और हेडलाइट भी बहुत डीम है। बाकी सब स्कूटी में जितने प्रॉब्लम्स है सारे मैंने डिटेल से बता दिए और फिर उन्होंने मेरे साइन लिए, 3 जगह पे मैंने साइन किए और उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि कल शाम तक हो जाएगा, तो फिर वो कॉल कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिर वहाँ से हम निकल गए और इसके बगल में ही शोरूम है होंडा का, क्योंकि होंडा का स्कूटी का जो इंजन होता है या फिर किसी भी गाड़ी का जो इंजन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने सोचा कि अगर ऑफ़र होगा तो क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो पर्ची लेके हम निकल गए, हमारा काम हो गया था। अब कल हमें स्कूटी मिल जाएगा शाम तक। हम बोल तो दिए। नाना कहे के लिए आ रहा है गाड़ी खरीदने। क्या? किसके लिए? अपने लिए? ओह हो, तो टाउन बुला लो ना, फिर हमें बहुत टाइम लगेगा ना। चलो मालिक से बात करेंगे। डियो का न्यू आया है, मतलब लड़के लोग भी चला सकते हैं। होगा इसका कम से हो रहा कम। है देखो। कौन?
इतना बेकार लग रहा बात। हट, कोई नहीं है क्या? हमको लगता है टाइम लगेगा ना बात करने में। एक मिनट ना, कुछ ऑफर क्या चल रहे हैं? गाड़ी देख रहे हैं हाँ, स्कूटी की। स्कूटी। देखिए ये डीओ है 125 सीसी का है इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, ये नहीं, ग्राजिया में नहीं होगा। ग्राजिया में उतनी एक ही आ रहा है, ग्राजिया के बस ये आ रहा है। ये आ रहा है। ग्राजिया तो भी बंद हो गया है। ये भी 125 सीसी का है। और ये दोनों? नहीं, वो दोनों 110 सीसी का है और ये 125 सीसी। ये वाला एज स्मार्ट में क्या प्राइस पड़ जाएगा इसका? इसका सारा कंप्लीट करके 1,17,000 पड़ेगा। ऑफर में नहीं है अभी? तो फिर तो अभी दिवाली में न मिलेगा, अभी मिलेगा सोना के लिए। तो दिवाली में ही ले उस समय रहेगा। रहेगा ना? कितना परसेंट वैसे, मतलब कि जनरिक अगर देखा जाए तो कितना परसेंट ऑफ मिलता है? 1 लाख कितना बोली? 17। 17,000 अभी तो ऑफर। तो उन्होंने कहा कि दिवाली में ऑफ़र आएगा, तो हम वहाँ से फिर निकल गए। और क्योंकि स्कूटी तो शोरूम में ही था, तो ई रिक्शा हमने लिया और घर की तरफ निकल गए। और लकीली ये रिक्शा सीधा हमारे घर तक जा रहा था, तो मिलता नहीं है, ऐसे चेंज करना पड़ता है बार बार। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा स्कूटी बन जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, ब्रेक नहीं था उस पे, हेडलाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत डीम था लाइट। तो खुशी खुशी हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। अब ई रिक्शा में हम उनको बार बार रोककर कहीं कुछ सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे, तो दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, और जो कि भैया पहले ही सामान पकड़ के खड़े थे बाहर में, तो हमने उनसे लिया और फिर वापस रिक्शा की तरफ गए। रोड क्रॉस करके हम वहाँ जाकर बैठ गए। मम्मी रिक्शे पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी को चोट लगा था कमर में, जिस वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है चलने में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 10-15 दिन हो रहे हैं। मम्मी को चोट लग गई थी, वो गिर गई थी स्लिप करके, क्योंकि बारिश बहुत था ना। तो ये सारा वो सामान है जो मैंने कल ही ले लिया था, लेकिन ये छूट गया था दुकान पे ही। तो जो छूटा हुआ सामान वो लिया और फिर वापस रिक्शे में आगे बढ़ने लगे हम। तो जी ये मेरे घर का रूट है, जो बहुत ही क्लीन दिख रहा होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में क्लीन रहता है, और मैं जहाँ रहती हूँ वो क्लीन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ, तो इस वजह से। और जैसे आप देख सकते हो कि पंडाल भी स्टार्ट हो गया है बनना, और जब भी त्योहार आता है तो मौसम एकदम बदलने लगता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो मज़ा आ जाता है देखकर, हर तरफ हरियाली भी दिखती है, धूप भी रहती है, ठंडी हवा भी चलती है। तो ये वो वाला मौसम है, घूमने वाला। तो आप लोग भी घूमो फिरो और फिर मज़े करो, दशहरा का तैयारी गाइस करो। मैं घर आ गई हूँ, मम्मी पीछे से आ रही है। मम्मी को कुछ मेडिसिन लेने थे, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में रोटी और कद्दू का भुजिया है, सिंपल सा खाना। तो घर पे जो बन रहा है अभी हम वही खाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? इसको हाँ देखो, ये सब लोग मेरे ऊपर चढ़ के पूछ रही है कि क्या लेकर आई हो। क्या तुमको खाना थोड़ी ना आएगा? क्या हुआ? तो जी आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, देखते हो और चले जाते हो। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ताकि नई नई चीज़ मैं ला सकूं और कुछ नया इनिशिएट कर सकूं। देखो बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियोज़ को, और बहुत सारा प्यार दो गाइज़, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो
नाश्ता करते करते मैं इन लोगों के साथ थोड़ा खेलती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।